गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं विजेंद्र सर IIT हॉरिजॉन्टल क्लासेस से फिजिक्स का टीचर। बच्चों, मैंने पिछले क्लास में कोणीय वर्ण विक्षेपण के बारे में बताया। कोणीय वर्ण विक्षेपण में जो बातें हमने बताई, उसके बाद अब एक दूसरा टॉपिक को मैं डील करूंगा। जस्ट उसी के जैसा ही टॉपिक है, लेकिन बहुत सारे मेरे बच्चों का फोन आया कि सर जो आपने कोणीय वर्ण विक्षेपण में जो बोर्ड पर आपने जो लिखा वो धुंधला था, दिखाई नहीं दे रहा था, इस वजह से हम नोट्स पर नहीं लिख पाए। तो एक बार फिर से सर उसको लिख दीजिएगा और एक बार फिर से सर समझा दीजिएगा। तो मैं फिर से उसी वीडियो को लेकर आपके बीच उपस्थित हुआ हूं, उसी टॉपिक को लेकर। और इसमें एक खास बात यह है कि एक दूसरा टॉपिक कोणीय वर्ण विक्षेपण क्षमता को भी मैंने ऐड कर दिया है। तो बच्चों, कोणीय वर्ण विक्षेपण जो है, पिछले वीडियो में बताया कि कोणीय वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं। तो कोणीय वर्ण विक्षेपण का जो परिभाषा था कि श्वेत प्रकाश के किसी दो रंगों के लिए, श्वेत प्रकाश के किसी दो रंगों के लिए उनके विचलन कोण के अंतर को कोणीय वर्ण विक्षेपण कहा जाता है। श्वेत प्रकाश के किन्हीं दो रंगों के लिए उनके विचलन कोणों के अंतर को कोणीय वर्ण विक्षेपण कहा जाता है, जिसे डेल्टा या थीटा से सूचित किया जाता है। बच्चों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के दौरान जब कोई श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से गुजरता है या श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारा जाता है तो अपने 7 अवयवी रंगों में टूटकर विभक्त हो जाता है। इस प्रकार 7 अवयवी रंगों में टूटने की घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। लेकिन यहाँ पर हमको चर्चा करना है कितने रंगों का? 2 रंगों का, यानी उन्हीं 7 रंगों के सम्मिश्रण से केवल 2 रंग को लेंगे। एक रंग होगा ऊपर से लाल रंग और नीचे से हो जाएगा बैंगनी रंग। तो बच्चों, कोणीय वर्ण विक्षेपण में कह रहा है डिफिनेशन कि श्वेत प्रकाश के किन्हीं 2 रंगों के लिए, कितने रंगों के लिए? 2 रंगों के लिए। श्वेत प्रकाश के किन्हीं 2 रंगों के लिए उनके विचलन कोण के अंतर को कोणीय वर्ण विक्षेपण कहते हैं, जिसे डेल्टा या थीटा के द्वारा सूचित किया जाता है। तो बच्चों, मैं आप सभी के बीच एक चित्र बोर्ड पर बनाया हूं, मैं उसको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। आप लोग जरा ध्यान से समझिएगा। एक बात और, आप लोग जब YouTube से वीडियो को देखते हैं, वीडियो के माध्यम से क्लास करते हैं, तो आप लोग अपने हेडफोन का, ईयरफोन का इस्तेमाल जरूर करें, उसमें आवाज क्लियरली आपको सुनाई देगा। तो बच्चों, ये देखिए, ये प्रिज्म हो गया। ये जो है, मैंने एक प्रिज्म बनाया, इस प्रिज्म से श्वेत प्रकाश को मैंने गुजारा। जैसे ही श्वेत प्रकाश इस प्रिज्म से गुजरता है तो 7 अवयवी रंगों में बढ़ जाता है। 7 रंग को हम यहाँ पर दर्शा सकते हैं, लेकिन उसको इग्नोर करेंगे, कोई फायदा नहीं होगा। केवल 2 रंगों का ही हमको चर्चा करना है कोणीय वर्ण विक्षेपण को पढ़ने के लिए, एंगुलर डिस्पर्शन को पढ़ने के लिए। तो एंगुलर डिस्पर्शन में होता क्या है बच्चों कि जैसे ही श्वेत प्रकाश को गुजारते हैं तो हम केवल 2 कलर को ही इंडिकेट करेंगे, 7 को नहीं करेंगे। तो इस प्रकार से देखिए, श्वेत प्रकाश आपतित हुआ AB सतह पर, और आपतित होने के बाद जैसे ही प्रिज्म में प्रवेश किया, प्रकाश का अपवर्तन का घटना घटते हुए दूसरे तरफ निर्गत हुआ। तो 2 कलर लिए हैं, पहला कलर लिए रेड और दूसरा वायलेट, यानी कि प्रकाश के वर्ण विक्षेपण में 7 रंग यहाँ पर होता है विबग्योर के रूप में, जो कि कोड के द्वारा अंकित किया जाता है। तो यहाँ पर हमने ऊपर रेड कलर को और नीचे वायलेट को हमने दर्शा दिया। क्यों? आखिर 2 ही को क्यों दर्शाया? क्योंकि कोणीय वर्ण विक्षेपण में कितने रंगों का चर्चा करने के बोल रहा है? 2 रंगों का। और 2 रंग कौन कौन सा हम लिए? ऊपर से लिए लाल और नीचे से कौन? बैंगनी। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। ये 2 रंगों को अगर हम विचलन कोण के रूप में सूचित करें तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि विचलन कोण से कैसे अंकित करेंगे। तो लाल रंग है तो लाल रंग को विचलन कोण से हम अंकित करेंगे डेल्टा, और बैंगनी रंग है तो बैंगनी को हम सोचेंगे क्या से? डेल्टा V से।
अब बच्चों जरा गौर कीजिएगा, ये जो प्रकाश का अपवर्तन का घटना हुआ, घटना होने के दौरान ये जो बाहर निकला वर्ण विक्षेपण के रूप में, तो जरा गौर कीजिएगा, मैंने विचलन कोण का डेफिनेशन बताया था कि आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच बने कोण को विचलन कोण कहते हैं, या दूसरे शब्दों में एक और डेफिनेशन था कि आपतित किरण को आगे बढ़ाने पर निर्गत किरण के साथ जो कोण बनाती है उस कोण को भी हम डेल्टा कहते हैं। तो बच्चों ये देखिए, ये जो लाल रंग है, तो लाल रंग और ये आपका आपतित किरण हो गया। आपतित किरण को जैसे ही हम आगे बढ़ाए तो ये लाल रंग के साथ ये कोण बनाया, ये कोण आपको यहाँ से ऐसे देखने को मिलेगा, ऐसे इसको पीछे किए तो ये कोण बना जिसको बोलेंगे डेल्टा आर। और देखिए यहाँ से अगर इसको ऐसे करते हैं तो यहाँ भी एक कोण बना जिसको बोलेंगे क्या, डेल्टा भी। दोनों कलरों को मैंने डेल्टा के रूप में, विचलन कोण के रूप में अंकित कर दिया। ये देखिए प्रिज्म का अपवर्तनांक हो गया, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक क्या हो गया, म्यू हो गया, और ये प्रिज्म का अपवर्तक कोण हो गया। तो बच्चों मैं आगे बढ़ता हूं। श्वेत प्रकाश के किसी दो रंगों के लिए उनके विचलन कोण के अंतर को हम कोणीय वर्ण विक्षेपण कहते हैं, जिसे डेल्टा या थीटा के द्वारा सूचित किया जाता है। बच्चों इसमें कितने रंग लेते हैं, दो रंग। कौन कौन, एक लाल और दूसरा कौन, बैंगनी। तो माना कि दो रंग लाल एवं बैंगनी रंग का विचलन कोण क्रमशः कितना हो जाएगा, डेल्टा आर और डेल्टा भी, डेल्टा आर तथा डेल्टा भी। इसके बाद प्रिज्म का जो विचलन कोण का एक फॉर्मूला होता है, हम जानते हैं कि डेल्टा बराबर म्यू माइनस 1 इंटू ए। 2-3 वीडियो आगे जाएंगे तो इस फॉर्मूला को मैं डील कर दूंगा कि डेल्टा बराबर म्यू माइनस 1 इंटू ए कैसे होता है। फिलहाल में आप जानिए कि प्रिज्म का विचलन कोण डेल्टा का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू माइनस 1 इंटू ए, जहां पर म्यू उस प्रिज्म का पदार्थ का अपवर्तनांक होगा और ए उस प्रिज्म का अपवर्तक कोण होगा और डेल्टा उस प्रिज्म का विचलन कोण होगा। तो वी नो दैट डेल्टा बराबर म्यू माइनस 1 इंटू ए। अगर इसको हम लाल रंग के रूप में विचलन कोण को दर्शाएं तो कैसे दर्शाएंगे, तो डेल्टा आर से। यहाँ पर डेल्टा है, चूंकि हमको दर्शाना है लाल रंग से, तो यहाँ पर क्या लगा दिए, रेड, आर से रेड हो गया, रेड हो गया। तो डेल्टा आर बराबर म्यू यहाँ पर दिया है पदार्थ का अपवर्तनांक, कांच के पदार्थ का अपवर्तनांक, तो यहाँ पर म्यू किसका हो जाएगा, रेड के लिए हो जाएगा -1 इंटू ए, तथा बैंगनी रंग के लिए हो जाएगा विचलन कोण डेल्टा, यहाँ पर आर था, बैंगनी है तो यहाँ पर भी लग जाएगा, डेल्टा भी बराबर म्यू भी -1 इंटू ए। इसके बाद बच्चों मैंने दोनों रंगों को मान लिया कि दोनों रंग जो हमने लिए, एक लाल रंग और एक बैंगनी रंग, तो लाल रंग का जो विचलन हो गया डेल्टा आर हो गया, जिसका मान हो गया डेल्टा आर बराबर म्यू आर -1 इंटू ए, तथा जो बैंगनी रंग लिया हमने डेल्टा भी, उसका मान हो गया म्यू भी -1 इंटू ए। इसके बाद कोणीय वर्ण विक्षेपण का डेफिनेशन कहता है कि श्वेत प्रकाश के किन्हीं दो रंगों के लिए विचलन कोण के अंतर को हम कोणीय वर्ण विक्षेपण कहते हैं। तो दो रंग जो लिए हैं, पहला लिए हैं लाल रंग, दूसरा लिए हैं बैंगनी, पहला लाल और दूसरा बैंगनी। तो लाल रंग का विचलन कोण हो गया, देखिए डेल्टा आर, यहां से लेकर यहां तक डेल्टा आर, और बैंगनी रंग का हो गया डेल्टा भी, यहां से लेकर यहां तक। तो बच्चों यहां पर डिफिनेशन के अनुसार कह रहा है कि दोनों कोणों के विचलनों कोण के बीच के अंतर को हम कोणीय वर्ण विक्षेपण कहते हैं। तो ये देखिए, ये आपका बड़ा कोण हो गया डेल्टा भी और ये हो गया छोटा डेल्टा आर। तो ये बड़ा वाला में से अगर छोटे वाले कोण को हम घटा दें तो मेरा थीटा या डेल्टा का मान प्राप्त हो जाएगा। इसलिए हमने थीटा बराबर डेल्टा भी माइनस डेल्टा आर के रूप में इसे अंकित किया, क्योंकि कह रहा है कि दोनों कोणों के बीच के अंतर को, तो बड़े वाले में से इस छोटे वाले को हटा देंगे तो मेरा ये कोण का मान निकल जाएगा, ये कोण का मान निकल जाएगा, जिसको हम सूत्र क्या से, थीटा से, थीटा बराबर डेल्टा भी माइनस डेल्टा आर। तो बच्चों एंगुलर डिस्पर्शन थीटा बराबर, एंगुलर डिस्पर्शन थीटा बराबर हो जाएगा डेल्टा भी माइनस डेल्टा आर। तो डेल्टा भी के जगह पर डेल्टा भी का जो मान है मैं पुटअप करूंगा, वो डेल्टा भी का मान देखिए यहाँ पर दिया हुआ है म्यू भी -1 इंटू ए, म्यू भी -1 इंटू ए, और डेल्टा आर का मान हो जाएगा म्यू आर -1 इंटू ए। यहाँ पर हमने इसको पुटअप कर दिया। पुटअप करने के बाद बच्चों ये देखिए, इसमें ए से गुणा हो जाएगा, इसमें ए से गुणा हो जाएगा। ए से जब गुणा करेंगे तो म्यू भी इंटू ए हो जाएगा, म्यू
और माइनस A1 और A से गुणा करेंगे माइनस A हो जाएगा। इस प्रकार से इसको गुणा कर लेते हैं। गुणा करने के बाद माइनस A और प्लस A कट जाएगा तो प्राप्त होता है म्यू भी A माइनस म्यू आर ए। बच्चों इसमें भी A है और इसमें भी A है, अपवर्तक कोण के रूप में दोनों से कॉमन निकल जाएगा, प्राप्त होगा म्यू भी माइनस म्यू आर इंटू ए, जो कि कोणीय वर्ण विक्षेपण का व्यंजक होगा। ये छोटा सा व्यंजक है जिस पर आपका न्यूमेरिकल बनेगा थीटा बराबर यानी एंगुलर डिस्पर्शन बराबर म्यू भी माइनस म्यू आर इंटू ए। चलिए इसको समीकरण 1 के रूप में रखते हैं और ये आपका एक क्या बना, फॉर्मूला बना। ये आपका एक फॉर्मूला बना किसका, एंगुलर डिस्पर्शन का। एंगुलर डिस्पर्शन बराबर क्या हुआ, थीटा बराबर म्यू भी माइनस म्यू आर इंटू ए। इसको थीटा भी लिख सकते हैं या डेल्टा से भी सूचित कर सकते हैं। तो बच्चों ये था आपका कोणीय वर्ण विक्षेपण जो कि हमने पिछला वीडियो में बताया, लेकिन उस पर अच्छे से बोर्ड पर न उगने की वजह से, न दिखाई देने की वजह से मैंने इसको दोबारा बताया। इसके बाद एक दूसरा टॉपिक इसी में है कि कोणीय वर्ण विक्षेपण क्षमता क्या है। कोणीय वर्ण विक्षेपण क्षमता क्या है, एंगुलर डिस्पर्सिव पावर क्या है। एंगुलर डिस्पर्सिव पावर होता क्या है, एंगुलर डिस्पर्सिव पावर अभी हमने पढ़ा कि कोणीय वर्ण विक्षेपण क्या है, एंगुलर डिस्पर्सन क्या है, लेकिन दूसरा टॉपिक आ गया कि एंगुलर डिस्पर्सिव पावर क्या है। तो बच्चों इसका डेफिनेशन होता है कि कोणीय वर्ण विक्षेपण एवं उसके माध्य विचलन के अनुपात को कोणीय वर्ण विक्षेपण क्षमता कहा जाता है। कोणीय वर्ण विक्षेपण क्षमता का डेफिनेशन हो जाएगा कि कोणीय वर्ण विक्षेपण एवं उसके माध्य विचलन के अनुपात को कोणीय वर्ण विक्षेपण क्षमता कहा जाता है, जिसे ओमेगा से सूचित किया जाता है। क्या सूचित करते हैं बच्चों, ओमेगा से। तो हो जाएगा फॉर्मूला ओमेगा बराबर थीटा, क्योंकि कोणीय वर्ण विक्षेपण को हमने थीटा से सूचित किया है। थीटा क्या है, थीटा या डेल्टा से, थीटा या डेल्टा से। तो यहाँ पर लिखेंगे अर्थात ओमेगा बराबर डेल्टा बटा में उसका माध्य विचलन। देखो बच्चों श्वेत प्रकाश के 7 रंगों में जो माध्य रंग होता है, जो मिडिल कलर होता है वो ग्रीन होता है, लेकिन हम यहाँ पर ग्रीन कलर तो नहीं लेंगे, येलो कलर ले लेंगे। मैं उसको थोड़ा सा चित्र के द्वारा दर्शाना चाहूंगा। बच्चों एक काम करेंगे, इसी बीच में एक और कलर को हम ले लेते हैं और उस कलर को नाम देंगे वाई, और यहां पर दर्शा देते हैं थीटा बराबर म्यू भी माइनस म्यू आर। तो बच्चों इस प्रकार से ये आपका जो वाई है येलो कलर हो गया। तो आपके मन में एक सवाल उठता है कि सर बीच में ग्रीन कलर होता है और अपने माध्य विचलन में येलो क्यों लिया। हाँ, इसके पीछे एक रीजन है, क्योंकि जो येलो कलर होता है वो बैगनी और लाल रंग के बीच जितने भी कलर हैं उन सभी से हमारे आंख के लिए सेंसिटिव कलर होता है, हमारे हमको देखने में आसानी होता है, हमारे आंख पर कोई प्रभाव नहीं डालता है। इसके वजह से जो बीच का कलर होता है उसको मैं ग्रीन न लेकर कौन लिया, येलो लिया। तो बच्चों माध्य विचलन के रूप में हमेशा याद रखिएगा कौन से कलर बोलेंगे, येलो के लेंगे। तो परिभाषा कह रहा है कि कोणीय वर्ण विक्षेपण एवं उसके माध्य विचलन के अनुपात को कोणीय वर्ण विक्षेपण क्षमता कहा जाता है, जिसे ओमेगा से सूचित किया जाता है। अर्थात ओमेगा बराबर हो गया कोणीय वर्ण विक्षेपण यानी थीटा बटा में क्या हो गया, डेल वाई, डेल्टा वाई। अब इसको हम विचलन कोण के रूप में अगर लिखेंगे तो विचलन कोण के रूप में लिखेंगे किस तरह से, डेल्टा वाई, और इसको हमने विचलन कोण के रूप में लिख दिया। तो ये हो गया आपका कोणीय वर्ण विक्षेपण क्षमता ओमेगा बराबर कोणीय वर्ण विक्षेपण बटा में उसका हो गया माध्य विचलन, और उसके अनुपात को कोणीय वर्ण विक्षेपण क्षमता कहा जाता है। यानी कोणीय वर्ण विक्षेपण क्षमता बराबर हो जाएगा कोणीय वर्ण विक्षेपण और उसके माध्य विचलन का अनुपात कोणीय वर्ण विक्षेपण क्षमता कहलाता है। तो इस प्रकार से थीटा का मान हमने यहाँ पर प्राप्त किया। थीटा बराबर होता है बच्चों म्यू भी माइनस म्यू आर इंटू ए। तो थीटा बराबर जब म्यू भी माइनस म्यू आर इंटू ए होता है तो थीटा के जगह पर इसी मान को उठाकर यहाँ पर पुटअप कर देंगे, म्यू भी माइनस म्यू आर इंटू ए, और बटा ये देखिए आपका येलो कलर का विचलन कोण पूछ रहा है, और विचलन कोण का परिभाषा होता है, फॉर्मूला होता है
कि डेल्टा बराबर म्यू माइनस 1 इंटू ए, तो यहाँ पर भी म्यू रहेगा, लेकिन जो कलर इंडिकेट करेगा, जो कलर पूछेगा, जिसका हम विचलन कोण निकालेंगे उसी को वहां पर इंडिकेट कर देंगे। यहाँ पर y से इंडिकेट कर दिए -1। इस प्रकार से बच्चों यहाँ पर -1 हमने लिख दिया, म्यू y माइनस 1 इंटू ए, ये आपका हो गया किसका, येलो कलर का विचलन कोण। अब देखिए ए से ए कट गया, अब ए कट गया तो बचा क्या, ओमेगा बराबर म्यू v माइनस म्यू r बटा में म्यू y माइनस 1। ये आपका कोणीय वर्ण विक्षेपण क्षमता का व्यंजक हुआ, जो कि दूसरा फॉर्मूला के रूप में प्राप्त हुआ। तो बच्चों आज के क्लास में हमने दो छोटे छोटे फॉर्मूला निकाला। इस फॉर्मूला के माध्यम से हमारे बहुत सारे छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स हल होंगे, साबित होंगे, सिद्ध करेंगे, न्यूमेरिकल बनाएंगे इस फॉर्मूला पर। और आपको बता दूं, थोड़ा सा ध्यान देखिएगा, थीटा बराबर जो कोणीय वर्ण विक्षेपण का मान आया है, इसमें ए प्राप्त हुआ है, और जो कोणीय वर्ण विक्षेपण क्षमता प्राप्त हुआ है, इसमें ए का मान नहीं प्राप्त हुआ है। इसका मतलब ये होता है कि कोणीय वर्ण विक्षेपण जो होता है वो अपवर्तक कोण पर निर्भर करता है, लेकिन कोणीय वर्ण विक्षेपण क्षमता का जो मान होता है वो आपको अपवर्तक कोण पर निर्भर नहीं करता है, लेकिन उस पदार्थ के, उस प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक पर निर्भर करता है। और इसमें देखिए, ये जो आपका कोणीय वर्ण विक्षेपण है, इसमें जो आपका उस प्रिज्म का पदार्थ का अपवर्तनांक होगा और उसका जो प्रिज्म का अपवर्तक कोण होगा, ये दोनों पर कोणीय वर्ण विक्षेपण का मान जो होगा निर्भर करेगा। तो बच्चों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर किसी प्रकार का त्रुटि हो इस वीडियो में, आपको कहीं पर परेशानी दिक्कत लगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, बेल आइकन बटन को दबाएं ताकि मेरा नया वीडियो आपके पास तुरंत पहुंच जाए। तो बच्चों आज के क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मैं नए टॉपिक के साथ उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद बच्चों।